Question number 3. Two cubes of volume 64 centimeter cube each are joined end to make a solid. Find surface area of the resulting cuboid. बच्चों यहाँ पर आपको एक क्यूब दिया गया है जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और ये होता है ए क्यूब इज इक्वल 64 को हम 4:3 लिख सकते हैं। क्यूब क्यूब कैंसिल होगा, ए इज इक्वल आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी इस क्यूब की हर एक साइड थी 4। बच्चों इस तरह के दो क्यूब को हमने सटा के रख दिया, आप देख सकते हैं दो क्यूब को जोड़ के रख दिया गया है, यानी ये 4 होगा, ये 4 होगा, यानी अब ये बन चुका है क्यूबॉइड और इसकी लेंथ हो गई है 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। बच्चों ब्रेथ वही रहेगी, आप देख सकते हैं चौड़ाई वही रहेगी 4 सेंटीमीटर और हाइट भी वही रहेगी। परिवर्तन कहाँ पर हुआ है? केवल लेंथ में। ये क्यूबॉइड बन चुका है और आपको इसका फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। तो आप यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल होता है बच्चों 2 ब्रैकेट में LB, BH और HL। आप ध्यान दें 2 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × लेंथ 8। बच्चों ये हो जाएगा 32 + 16 + 32, ये हो जाएगा 2 × 6 2 8 2 10 3 3 6 7 और 8, तो ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आसानी से आपने यहाँ पर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लिया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और बच्चों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं थर्ड के और पार्ट की तरफ। आप देख सकते हैं थर्ड का और पार्ट आपसे कह रहा है स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल पार्टली फिल्ड विद वाटर। पानी से भरा हुआ था सिलेंडर। इफ स्फीयर इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन द वाटर, जो स्फीयर है गोला है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया। वाटर लेवल राइजेज बाई 3:5/9 सेंटीमीटर, इतना पानी लेवल उठ जाता है। फाइंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। बच्चों यहाँ ध्यान दें, आपसे बोला गया ये स्फीयर है जिसका डायमीटर यानी रेडियस 12/2 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और इस स्फीयर को इस सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया गया है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। और जब इस बॉल को इसमें डाला जाता है स्फीयर को, तो इसका वाटर लेवल कितना बढ़ जाता है 32/9 सेंटीमीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन में था, 9 3 27 5 32/9 सेंटीमीटर कर लिया यहाँ पर बच्चों। अब आप ध्यान दो, अगर इस बॉल को इसमें डाला जाएगा तो पानी का लेवल जो उठेगा उस पानी का वॉल्यूम इस गेंद के वॉल्यूम या स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ raised water must be equal to volume of sphere। बच्चों वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर सिलेंड्रिकल शेप है तो यहाँ पर आप यूज करेंगे फॉर्मूला पाई r² H इज इक्वल 4/3 पाई r³। बच्चों ध्यान दें यहाँ पाई से पाई कैंसिल होगा और रेडियस आपको फाइंड करना है। हाइट 32/9 दी गई है इज इक्वल 4/3 और इसकी रेडियस है 6 × 6 × 6 r³ की वजह से 3 बार लिखेंगे तो r² इज इक्वल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4 6 6 6 डिवाइडेड बाई 3, 32 अपॉन में जाएगा और 9 क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा। बच्चों यहाँ 3 से कट कर देंगे, 3 3 जा 9 और 4 8 जा 32, 2 से कट कर दें, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा। बच्चों ध्यान दें r² इज इक्वल यहाँ पर आपको मिल गया 339 339 यानी 9 का स्क्वायर हटा दें तो r इज इक्वल आ गया 9 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर निकालना था, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो 2 × 9 ये आ गया 18 सेंटीमीटर।
ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप Q of vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. From point Y 40 meter vertically above X, the angle of elevation of top Q of tower is 45 degree. Find height of the tower PQ and distance PX. तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दें यहाँ पर। देखिए आपसे कहा गया एक टावर है, क्वेश्चन नंबर 4, एक टावर है और इसका नाम है PQ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है टॉप Q। एक पॉइंट X है, इस पॉइंट X से इसके टॉप का जो एंगल है बच्चों ये 60 डिग्री है और इस पॉइंट का नाम है X। अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है X से ऊपर की तरफ 40 मीटर चलने पर एक पॉइंट मिलता है Y। यहां से जब देखते हैं इसके टॉप को तो एंगल बनता है 45 डिग्री। यहां ज्वाइन करा दें तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। बच्चों आपसे कह रहा फाइंड हाइट ऑफ द टावर PQ एंड डिस्टेंस PX। आपको PX निकालना है। X सपोज कर लिया, इस हाइट को H मान लिया और ये दूरी X से Y की जो ऊंचाई है 40 मीटर दी हुई है, यानी ये भी 40 हो जाएगी बच्चों। और ऊपर वाले ट्रायंगल की जो हाइट बचेगी वो होगी H-40। तो आप ध्यान दें यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बारी बारी से हम लोग ट्रायंगल लेंगे और दोनों वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल QY, और इसको नाम दे देते हैं A, इन ट्रायंगल QYA बच्चों यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 डिग्री यहाँ पर है, इज इक्वल परपेंडिकुलर H-40 अपॉन में बेस यहाँ पर x लिया हुआ, ये भी x होगा। tan 45 1 होता है, H-40 अपॉन x। तो यहाँ से आपको आसानी से x मिल गया H-40। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। और बच्चों अब दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं, ट्रायंगल QXP, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल QXP बच्चों यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल H, ये पूरा है, अपॉन बेस x। यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3 होती है H, और बच्चों x की जगह हम H-40 रख सकते हैं। यहाँ मेंशन कर दें फ्रॉम 1 की मदद ली गई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H√3 माइनस 40√3 इज इक्वल H वाले टर्म एक तरफ कर लें तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा H√3 माइनस H इज इक्वल 40√3, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके बाद H कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मिलेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल 40√3। बच्चों यहाँ पर H इज इक्वल हो जाएगा 40√3 और अपॉन में √3 माइनस 1। देखिए रूट का टर्म नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए आप रेशलाइजेशन कर लें। √3 प्लस 1 इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। H इज इक्वल 40, √3 का √3 में होगा 3 आएगा, √3 का 1 में होगा √3, अपॉन में यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 3 और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। तो बच्चों H आ गया 20, ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। एक देखिए आंसर यहाँ पर आपको मिल चुका है। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दें फ्रॉम 1, x इज इक्वल कितना आएगा h का मतलब मल्टीप्लाई करके रख दें 60 प्लस 20√3 माइनस 40 लिखा हुआ है। बच्चों x इज इक्वल आ गया आपका 40 माइनस
सॉरी 60 माइनस 40 20 प्लस 20√3 या x इज इक्वल आ गया 20 कॉमन और 1 प्लस √3 मीटर। ये फाइनल आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का। तो आपको क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर और। जो 4 के और पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है फ्रॉम अ बोट विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स अ ब्रिज एट एनी इंस्टेंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ब्रिज इज़ 30 डिग्री। मान लो ये ब्रिज है यहाँ पर ऊंचाई पर और यहाँ पर नदी बह रही है इस जगह और ये बोट है पॉइंट ए बी और इसको सी। आपसे कह रहे हैं इसका एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल बच्चों 30 डिग्री है। अब आपसे कह रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग 4 मिनट, 4 मिनट के बाद मान लो ये यहाँ पर आ गए पॉइंट डी पर और अब एंगल हो जाता है 60 डिग्री। ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री और हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन बाय द बोट टू रीच द ब्रिज। अब यहाँ पर इसकी स्पीड सपोज कर लेते हैं बोट की। लेट स्पीड ऑफ बोट बी x मीटर पर मिनट। बच्चों यहाँ पर एडी डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम करके। तो टाइम ए से डी तक जाने में लग रहा है 4 मिनट। ये हो जाएगा 4 और स्पीड x है, मीटर ये डिस्टेंस आ गई 4x। और बच्चों इसी तरह से dB निकाल सकते हैं। dB स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है और टाइम t मान लेते हैं तो xt मीटर हो जाएगी ये डिस्टेंस। ये xt हो गया आपका। हाइट को सपोज कर लेते हैं h, लेट हाइट बी h। अब बच्चों ध्यान दें यहाँ पर आपसे यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम पूछा है। इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी आप लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे। ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल बच्चों परपेंडिकुलर h है अपॉन बेस xt है। 10 60 √3 होता है और h अपॉन xt। बच्चों यहाँ से h की वैल्यू आ गई, आपको h मिल गया √3 xt। इसको 1 बना लेते हैं। अब यहाँ ट्रायंगल ले लेते हैं सी ए बी। इन ट्रायंगल सी ए बी आप लिखेंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, टोटल ऐड कर लेंगे 4x प्लस xt। बच्चों 10 30 1/√3 होता है इज इक्वल h की वैल्यू रखेंगे √3 xt। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3xt इज इक्वल x कॉमन 4 प्लस t बचेगा। देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा 3t इज इक्वल 4 प्लस t या 2t इज इक्वल 4 या t इज इक्वल 4/2 यानी 2 मिनट। तो बची हुई दूरी dB तय करने में 2 मिनट का समय लगेगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों 4 के बाद अब हम लोग 5 पे आ चुके हैं। फादर इज 7 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। 2 years ago father was 13 times as old as his son. What are their present ages? आपको एज फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट एज। बच्चों ध्यान दें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट सन्स एज इज इक्वल
x ईयर्स। अब फादर की एज क्या है? तो फादर की एज बोला गया है 7 टाइम्स ओल्डर देन सन। तो फादर्स एज इज इक्वल हो जाएगा 7x ईयर्स। बच्चों अब कह रहा है 2 ईयर एगो, यानी 2 साल पीछे जाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे बिफोर 2 ईयर्स। तो बच्चों सन की एज क्या रही होगी उस समय? x माइनस 2, 2 साल कम हो जाएगी ईयर्स। और फादर की एज क्या होगी उस समय? ये होगी 7x माइनस 2 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन आपको दी गई है 2 साल पहले जो फादर की एज थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x माइनस 2 जो फादर की एज है ये 13 टाइम्स है एज ऑफ सन। 2 साल पहले ब्रैकेट ओपन कर दें, 7x माइनस 2 इज इक्वल 13x माइनस 26 होगा। 13x इधर आके माइनस होगा, 7 में 13 जाएगा तो माइनस का 6x बचेगा, और 26 में 2 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 24। बच्चों माइनस माइनस कैंसिल, 6 4 जाए। इस तरह से आपको बच्चे की एज पता चल गई है 4 साल। और यहाँ वैल्यू रख देंगे x की तो फादर की एज पता चल जाएगी। इसलिए सन्स एज इज इक्वल 4 ईयर्स एंड फादर्स एज इज इक्वल 7 into 4 यानी 28 ईयर्स होगी। बच्चों ये आसान सा क्वेश्चन था, और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के और पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां देख सकते हैं आप सॉल्व द इक्वेशन। एक सीरीज आपको दी गई है और यहां पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहां पर 5th का और पार्ट 1 4 7 10 डॉट 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 n इज इक्वल आपको 287 दिया गया है। ये a यहाँ पर 1 है, और कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और 3 आ रहा है। तो यहाँ पर a पता है, d पता है, n होगा। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लग जाएगा n/2, ब्रैकेट में बच्चों होता है 2a प्लस n-1 और d 3 है, इज इक्वल 287। बच्चों यहाँ पर n ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 3n-3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5। यहाँ मिलेगा n 3n-1 माइनस 574 इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ इक्वेशन बन जाएगी 3n² माइनस n माइनस 574 इज इक्वल 0। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करके n की वैल्यू पता करनी है। तो आप ध्यान दें, यहाँ रेफर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर 574 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 287, और इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 4 जा 7 1 जा 41, और ये 3 भी यहाँ पर है तो 3 और आएगा, 7 2 जा 14, 3 जा 42, और 41 इसके फैक्टर हो जाएंगे, माइनस करने पर 1 चाहिए। ये हो जाएगा 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इज इक्वल 0। यहाँ पर 3n कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस
14 प्लस 41 कॉमन है, n माइनस यहाँ पर बचेगा बच्चों 14 इज इक्वल 0। अब n माइनस 14 कॉमन है, बचा 3n प्लस 41 इज इक्वल 0। इफ़ n माइनस 14 इज इक्वल 0, बच्चों यहाँ फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा n इज इक्वल 14। ये आंसर आ चुका है। और सेकंड वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। इफ़ 3n प्लस 41 इज इक्वल 0, तो 3n इज इक्वल माइनस 41 और n इज इक्वल माइनस 41/3। इसको आप नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट इट, तो जो फाइनल आंसर आया वो n इज इक्वल 14 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और बच्चों इसी के साथ ये सेट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।